Hello everyone, welcome back to my channel राधे राधे सभी को. So yes, this video is about medical courses. और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ, that's what I was telling. But in this video I will cover all the courses like which you can perceive, like not all the courses, the allied courses you can do after completing your 12th. क्योंकि मुझे पता है अभी काफ़ी स्टूडेंट्स का काफ़ी स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं एंड दे आर सर्चिंग फॉर वो बायो से हैं, मैथ से हैं एंड दे आर जस्ट कि मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है, विच कोर्स आई हैव टू डू. दे आर सो मच ऑफ इन कन्फ्यूजन. मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या कोर्सेज़ हैं. और जो मैं कोर्सेज़ बताने चाह रही हूँ, आई थिंक बहुत रेयर लोगों को पता होता है कि ये सारे कोर्सेज़ भी मेडिकल में हैं. क्योंकि जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता था. जो मैं आज कोर्स कर रही हूँ, द बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, रियली काफ़ी मुझे नहीं पता था पहले कि ये ऐसा भी कोई कोर्स है जिसमें आप आई केयर के इतने इतना क्लोजली आप आई को केयर कर सकते हैं एवरीथिंग. सो आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट दैट, बट नाउ आई जस्ट नो. और फिलहाल मैंने और भी कोर्सेज हमारे कॉलेज में एलाइड के ही 4 कोर्सेज हैं और इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा और भी हैं, तो जिनको मैं जानती हूँ. बैचलर्स में ही 4 कोर्सेज हम लोग कर रहे हैं, हमारे कॉलेज में हैं. सो ये सारी एक इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो सो दैट यू गाइज ऑल्सो मे नो दैट. सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, नाउ लेट्स जस्ट कवर. मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है कि कैसे कैसे कौन कौन से कोर्सेज हैं. तो फिलहाल मैं आपको पहले टॉप एलाइड कोर्सेज बताऊंगी एंड द 4 कोर्सेज जो कि हमारे कॉलेज में हैं टॉप में, तो वो उनके बारे में मैं सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट एलाइड कोर्स इज बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री. तो आपने देखा ही होगा, मैंने इससे पहले वीडियो, और बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री का आपको अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो यू कैन गो ऑन माई चैनल एंड आपको एक मैंने वीडियो बना रखी है, आपको वो पूरी उसमें डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी. और बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री रहेगा आई केयर, विजन करेक्शन, ऑप्टोमेट्री डायग्नोसिस. और इट्स ऑल इसको अगर आपकी प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसको आप वॉच कर सकते हैं. Then the second course is allied health, is BMLT. The full form is Bachelors of Medical Laboratory Technology. तो इट्स a laboratory technology और इसमें laboratory diagnostic, pathology and everything like that. तो इसमें आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी असिस्टेंट, all these will be covered in Bachelors of Medical Laboratory Technology. Now the third is BRIT. BRIT is Bachelors of Radiology and Imaging Technology. तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th. तो इसमें क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, एक्सरे, MRI टेक्नीशियन, तो ये सारे इसके अंडर आएंगे, रेडियोलॉजी, BRIT. ओके, नाउ वी विल गो विद द फोर्थ, दैट इज BPT, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी. आई थिंक ये काफ़ी लोग को पता होगा, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी. एंड इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आ जाएंगी, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, बेसिकली अ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विच विल कम अंडर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी. तो आपको ये कोर्स करना होगा मेडिकल आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th. नाउ वी विल मूव टू द फिफ्थ, दैट इज बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी. इसका कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अब जो ये 4 जो मैं बता चुकी हूँ, इनका मैं डिटेल्ड वीडियो अभी आगे मैं इनके बारे में भी बताऊँगी. बट सम ऑफ मोर एलाइड कोर्सेज जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इनके बारे में आप सर्च कर लेना कि ये कोर्सेज भी होते हैं कॉलेजेस में. ओके, सो द फिफ्थ वन इज बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी. सिक्स्थ वन इज BSc इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी. Seventh is BSc in Perfusion Technology, BSc in Anesthesia Technology, BSc in Dialysis Technology, BSc in Emergency and Trauma Care Technology, BSc in Respiratory Therapy, BSc in Neurophysiology Technology. So जितने भी अभी तक मैंने कोर्सेज के नाम लिए हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है 10+2 with PCB और PCM. You can go with both. If आपने मैथ्स लिया हुआ है then also you can go, and if आपने बायो लिया है then also you can go.
तो और इनका एडमिशन बेसिस होता है मेरिट बेस से, जो कि कॉलेज ही कंडक्ट करवाता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सो यू कैन लाइक कॉन्टैक्ट द कॉलेज एंड दे विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग, लाइक एवरी डिटेल्ड अबाउट दिस कोर्सेज। और इसमें अच्छा स्कोप होता है, लाइक इफ़ आई एम डूइंग लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छा स्कोप होता है इसमें। आप हॉस्पिटल या क्लिनिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ओन योर ओन डायग्नोस्टिक लैब्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, और एक बार अगर आप ज्वाइन करते हैं कॉलेज, देन उसके बाद आपको और लाइक ब्रॉड इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आप धीरे धीरे उस चीज़ को पढ़ते जाते हैं और आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन होती जाती है। So yes, these are the 12 allied courses which I have told you. Now I will cover the 4 allied courses in detail, like कि उनके बारे में आपको मैं डिटेल्ड बता देती हूँ, जिनके बारे में मुझे पर्सनली पता है और मेरे कॉलेज में खुद के हैं। सो आई विल कवर विल ऑल दैट। बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री मैं नहीं कवर करूँगी, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुकी हूँ काफ़ी प्रॉपरली, क्योंकि मैंने उसका डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ कोर्स, तो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दैट। बट अभी मैं 3 कोर्सेज जो कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में, दैट विल बी BMLT, BRIT एंड BPT, दैट इज फिजियोथेरेपी। सो यस, okay guys, now let's just talk about BMLT. So this course is a 3-year undergraduate course, जिसमें आप laboratory technology, diagnostic technicians के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, इसका ओवरऑल लाइक कोर्स ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। इसका ड्यूरेशन होता है 3 years का होता है, विद अ 1 लाइक प्लस एन इंटर्नशिप, जो कि कुछ इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइडेड होती है, ठीक है। देन आई थिंक 6 month या 1 year, आई थिंक 6 month की होती है इंटर्नशिप इनकी। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका होता है, आपको जैसे मैंने बता दिया है कि सारे कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 विद मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपके ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए कंपलसरी, ओके। नाउ द एडमिशन प्रोसेस विल बी लाइक फॉर द मेरिट बेस्ड, जो कि आपका कॉलेज लाइक जिस इंस्टीट्यूट में आप करा रहे हैं वो आपका इंस्टीट्यूट वो उस हिसाब से आपका एडमिशन करेगा। डिफरेंट होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक कोई इनका पर्टिकुलर एग्जाम नहीं कराती है। सो डिफरेंट इंस्टीट्यूट अपना अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट विद एनी ऑफ द कॉलेज। नाउ वी विल कवर द सब्जेक्ट जो इसके अंडर आते हैं, जो कि मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है, जिसमें आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एंड द मेन थिंग इज अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो यू कैन गो विद दिस मेडिकल कोर्स, कॉज इसमें पूरा प्रॉपर केमिस्ट्री का ही दिया हुआ है। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, पैथोलॉजी, साइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मैकुलर बायोलॉजिक एंड जेनेटिक्स एंड लेबोरेटरी मैनेजमेंट। तो ये सारे कोर्सेज आपके इसके अंडर आ जाएंगे। नाउ अब इस बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की, जो कि मेन थिंग होता है। हम कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या जानना होता है कि इसका आगे फ्यूचर क्या है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और कुछ चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप इस चीज़ में घुसते हैं तभी उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो यस, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इसकी बहुत हैं, लाइक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियंस, बायोकेमिस्ट, microbiologist, blood bank technician and like more and more. You can also go with the research. तो ये सारी चीज़ें आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज इसके अंडर आ जाएंगी। और इसमें आप लाइक हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज या ब्लड बैंक लाइक दीज आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। या फिर अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो गो विद मास्टर्स इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ओके। तो आप PhD भी कर सकते हैं इसमें। सो फर्दर स्टडीज़ भी हैं इसके बाद। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट BMLT, like Bachelor's in Medical Laboratory Technology. Now let's just move to BRIT medical course. So yes, BRIT जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, Bachelor's of Radiology and Imaging Technology। तो इसमें पूरा बेसिकली आपका रेडियोलॉजी आएगा। इट्स अ अनग्रेजुएटेड कोर्स इन मेडिकल इमेजिनिंग एंड रेडियोलॉजी। लाइक बेसिकली इसमें पूरा रेडियोलॉजी आएगा, एंड इसमें आपको स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है एज अ टेक्नीशियंस लाइक एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स, ये सारी चीज़ें। आपने देखा होगा लोग अपने अपने लैब्स खोल के बैठे हुए हैं विद लाइक
एमआरआई कर रहे हैं या एक्सरे कर रहे हैं, सो दैट्स ऑल लाइक वो यही लोग हैं जो BRIT करके जाते हैं, लाइक बैचलर्स इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी। सो इसका कोर्स ओवरव्यू होता है 3 से 4 साल का, ठीक है, जो कि विद इंटर्नशिप, जो कि हर इंस्टीट्यूट पे वेरी करता है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, ठीक है। आप बायो भी ले सकते हैं, मैथ्स, इसमें दोनों का है, ठीक है, ओके। You can go with physics, chemistry, bio, either or with physics, chemistry, maths. So admission process भी इसका सेम होता है, मेरिट बेस्ड होता है विद डिफरेंट कॉलेजेस और विद डिफरेंट लाइक अपॉर्चुनिटीज। कॉलेज अपना खुद का मेरिट एग्जाम कंडक्ट करवाती है एंड विद दैट बेस आपको एडमिशन मिल जाता है। और इसमें भी लाइक काफ़ी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इज द सब्जेक्ट जो सब में आपको फर्स्ट ईयर में आई थिंक पढ़ना ही पड़ेगा। एंड विद दैट रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन पोजीशन, मेडिकल फिजिक्स, एक्सरे, CT स्कैन, इमेजिनिंग, अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी, हॉस्पिटल रेडियोलॉजी, रेडिएशन प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। और फिर बेसिकली और भी सब्जेक्ट्स होते होंगे, शायद डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे और भी सब्जेक्ट कंडक्ट कराए जाते होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको इस सब लाइक इस कोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है, बट देन ऑल्सो इंस्टीट्यूट आपको करवाते हैं। सो इट वेरीज अबाउट द इंस्टीट्यूशन। अब इसका भी सेम थिंग है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप लाइक रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी या फिर एक्सरे, CT और MRI टेक्नीशियंस कर सकते हैं इस पर, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजिस्ट, उसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, इन सब में आप जा सकते हैं। तो और इसमें एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हो गए, लाइक हॉस्पिटल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लैब ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो दीज ऑल विल बी लाइक फॉर BRIT, ओके। एंड फर्दर स्टडीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स कर सकते हैं रेडियोलॉजी में, एंड यू कैन ऑल्सो गो विद MBA इन हेल्थ केयर। तो ये सारी चीज़ें आप BRIT करने के बाद कर सकते हैं। Now just let's move to the next course and the last course, that is BPT, and this is like one of the most recognized course, which is Bachelor's of Physiotherapy. It is also a 4 years ungraduated medical course of physical therapy, rehabilitation and movement science. इसमें आपको बेसिकली आपको मसल्स मूवमेंट, मस्कुलर स्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन यूजिंग नॉन सर्जिकल मैथड्स लाइक एक्सरसाइजेज, मैनुअल थेरेपीज एंड इलेक्ट्रोथेरेपीज, इसके अंडर लाइक आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है विदाउट एनी सर्जरी और एनीथिंग। तो उसमें आपको वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है और इसका ड्यूरेशन होता है 4 years का होता है स्टडीज़ एंड 6 months का पीरियड होता है आपको कंपल्सरी इंटर्नशिप। लाइक कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा आपके 4 year की स्टडी विद 6 years की इंटर्नशिप मोर, लाइक 4.5 years का आपका ये कोर्स है। और जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी 10+2 है विद द मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आपकी ये 3 सब्जेक्ट विल बी कंपल्सरी, लाइक कंपल्सरी। और इसका एडमिशन प्रोसेस भी मेरिट बेस्ड होता है विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, वेरीज ऑन लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटी वेरीज करती है इसमें। और इसमें भी सब्जेक्ट्स जो कवर होते हैं दैट विल बी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायो मैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक और कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें इसके अंडर कवर होंगे। और जैसे कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी जाननी चाहिए हर किसी को कि हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें। तो दैट विल बी लाइक यू कैन बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, लाइक अगर हम फिजियोथेरेपी किया है तो आई कैन बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं अपना क्लिनिक खोल सकती हूँ। एंड आफ्टर दैट रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, पोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिकल कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएशन। तो लाइक आप बेसिकली विदाउट सर्जरी आप पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज। तो बेसिकली ये कोर्स इसलिए है। और इसमें आप कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फिटनेस सेंटर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नर्सिंग होम, रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाइक मैनी थिंग्स। तो यस, और या फिर अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, यू कैन डू मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, यू कैन डू PhD इन फिजियोथेरेपी, MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप फिजियोथेरेपी करने के बाद आप कर सकते हैं।
So yes, that's all about like physiotherapy, and now just let's move to the main subject which I am pursuing is Bachelor's of Optometry, जिसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है. You can watch that also, but इसमें भी मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ. दिस इज़ अ 4 years का कोर्स होता है Bachelor's of Optometry, और जिसमें 1 year की इंटर्नशिप होती है, लाइक 3 years स्टडी एंड 1 year इंटर्नशिप. और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स. लाइक आप कोई भी एक चीज़ से आप कर सकते हैं. एडमिशन प्रोसेस इसका भी सेम होता है, लाइक मेरिट बेस्ड होता है विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और डिफरेंट यूनिवर्सिटी कैसे क्या करवाते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट विद द यूनिवर्सिटीज़. और सब्जेक्ट बेस्ड में मैंने फर्दर जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने कवर कर रखा है विद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, विद एम्प्लॉयमेंट एरियाज, विद फर्दर स्टडीज. एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट वीडियो, सो यू कैन वॉच इट. लाइक आई विल लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so you guys can like watch that. So yes, hope you guys like I think almost everything has been covered. Everything, like I think काफ़ी कुछ मैंने इस चीज़ में कवर कर लिया है. एंड आई थिंक यू गाइज में विल बी लाइक काफ़ी हेल्प मिल गई होगी आपको इस वीडियो से. और मैं चाहती हूँ कि लाइक अगर आप लोग 12th के बाद कोई भी मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक आप उस चीज़ के बारे में जानकारी ले ले थोड़ी सी. और इस लाइक आप कोई भी अलाइड कोर्सेज अगर करना चाहते हैं तो यू कैन गो विद दीज कोर्सेज, एंड आई एम टेलिंग यू गाइज लाइक these are like amazing. So yes, I think that's all about video. I have make a detailed video मैंने बना दी है. एंड अगर आप चाहते हैं कि और मेडिकल कोर्सेज के बारे में आई शुड गिव मोर इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ लेट मी नो. और अच्छा रिस्पॉन्स अगर इस वीडियो पे मिलता है आई विल गो विद मोर मेडिकल कोर्सेज और कोर्सेज के बारे में मैं बनाऊंगी. नॉट ओनली मेडिकल, आई विल ट्राई टू कवर ऑल लाइक डिफरेंट कोर्सेज जो कि लाइक स्टूडेंट को 12th करने के बाद हेल्पफुल हो कि वो चूज़ कर सके उन सब्जेक्ट्स को, उन कोर्सेज को. तो आई विल मेक दैट वीडियो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो. So yes, that's all about this. Hope you guys like it, and yeah, if you do like it, please subscribe to my channel, like this video and comment कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. And yeah, that's all about. Thank you. राधे राधे.